आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर मल्लिक, काफी सारा वक्त बीत चुका है, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, इसीलिए आपकी पत्नी निमृत मल्लिक हत्या केस को अब हमें क्लोज करना ही होगा। नहीं, आप ये केस बंद नहीं कर सकते। मिस्टर मल्लिक, आप शांत हो जाइए। ये केस हमारे लिए एक ओपन और शट केस, सीधा एक एक्सीडेंट का मामला, लेकिन आपके कहने पर, आपके जोर देने पर हमने तफ्तीश जारी रखी और आज तक उस केस में लगे हुए हैं। 9 महीने बीत चुके हैं। क्या हुआ? क्या हाथ लगा हमारे? किसी को पकड़ना तो दूर, एक सबूत हम हासिल नहीं कर पाए जिससे कि ये मालूम चल सके कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मर्डर था। आई एम सॉरी मिस्टर मल्लिक, हमारे पास और भी पेंडिंग केसेस हैं, इसीलिए इस केस को एक्सीडेंट का नाम देकर हम बंद कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, उनका कत्ल हुआ है। मुझे इस बात का सबूत जल्द से जल्द मिल जाएगा। आप मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिएगा। ठीक है मिस्टर मल्लिक, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये 1 महीने की कोई गारंटी नहीं है। ये केस कभी भी क्लोज हो सकता है, इसलिए जो भी कीजिएगा जल्दी कीजिएगा। शुक्रिया। ये हुई ना बात मम्मी जी, जल्दी से खा पी के तंदुरुस्त हो जाइए। मैं भी कितने नसीबों वाली हूँ कि मेरी बहू मुझे वापस मिल गई। काश तुझे छुपना छुपाना नहीं पड़ता और तू मेरे पास जल्दी से वापस आ जाती। ताई जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत जल्द ऐसा टाइम आने वाला है। तेज जी, अब आप भी खाना खा लीजिए। नहीं निमृत, अभी मुझे ये बॉर्डर ट्रांजिट फाइल्स चेक करनी है और इनकी रिपोर्ट बनानी है, हेडक्वार्टर्स में सबमिट करनी है। मैं ये सब फाइल्स यहीं ले आया, यहाँ पे रह के ताई जी का ख्याल भी रख लूंगा। कोई तो होना चाहिए ना यहाँ पे जो भागदौड़ कर सके। तुम सब कितना ख्याल करते हो मेरा। अरे अब मैं ठीक हूँ। हाँ, हम सब आपका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती ना। इतनी टेंशन क्यों लेती हैं आप? ये मजाक की बात नहीं है निमृत। हर बार अमृत कुछ न कुछ ऐसी घटिया और खतरनाक हरकत कर देती है कि इसी बात से तो मैं भी हैरान हूं ताई जी। मैंने अपनी ड्यूटी में काफी अजीब और गरीब लोग देखे, देशद्रोही, आतंकवादी, दुश्मनों के जासूस, लेकिन ये अमृत, इसने तो बुराई की हर हद पार कर दी। आप चिंता मत कीजिए तेज जी, अमृत के गुनाहों की सजा उसे मैं दूंगी। निमृत बेटा, जो कुछ भी करना सावधानी से करना, वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, उन शैतानों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वैसे भी वो अमृत अब मुझ पर जितना भी बड़ा वार कर ले, उसके उस वार से लड़ने की शक्ति मेरी माता रानी मुझे देंगी। अब आप बैठे रहिए तेज जी, मैं उठा देती हूँ। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए मम्मी जी, बस मुझ पे भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा मम्मी जी। मिस्टर मल्लिक, काफी सारा वक्त बीत चुका है, इसीलिए आपकी पत्नी निमृत मल्लिक हत्या केस को अब हमें क्लोज करना मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। खूनी को मैं आपके सामने पेश करूंगा, वो खुद अपने मुंह से कबूल करेगा। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये 1 महीने की कोई गारंटी नहीं है। ये केस कभी भी क्लोज हो, चलिए जो भी कीजिएगा जल्दी कीजिएगा। अब करूं तो करूं क्या? मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। अमृत का भरोसा जीतना और भी मुश्किल हो गया मेरे लिए। इतना कुछ हो गया और समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं, कैसे बनाऊं इस बिगड़ी हुई बात को। आखिर बात क्या है अमृत? आप इतनी उदास क्यों है बेटा? ये भेजी यहाँ वापिस कैसे आ गई? आपको इस तरह दुखी देखकर अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम क्या करें बीजी? हम अगम से कितना प्यार करते हैं। हम इतने खुश थे जब हमारी और अगम की शादी हुई थी, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि ये शादी बस नाम की शादी थी। क्योंकि बीजी, अब तक हमारे और अगम के बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाया। हम दोनों की सुहागरात भी नहीं हुई है बीजी। ये बात सच है कि अगम हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं वो हमारा, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन पर पूरा विश्वास करना चाहते हैं बीजी, लेकिन क्या वो भी आपको उतना प्यार करते हैं अमृत? अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो इतनी दूरियां क्यों? इतने महीने हो गए आपकी शादी को, अब तक सुहागरात नहीं हुई।
बड़ा अजीब लगता है सुन के। आप बिल्कुल सच कह रही है बीजी। अगर दिल में कशिश हो तो कोई भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। कभी कभी हमें ऐसा लगता है बीजी कि ये शादी नहीं, सब कुछ नकली लगता है हमें। काश अगम हमसे दिल से प्यार करते बीजी, तो हम अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई उनके साथ शेयर करते। पता है बीजी, दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास हम अगम पर करना चाहते हैं, और जो राज कोई नहीं जानता वो हम अगम को बताना चाहते हैं बीजी। लेकिन जब तक पति पत्नी एक नहीं होते, दो जिस्म एक जान नहीं होते, तब तक वो विश्वास आएगा कहां से बीजी? हम दोनों का मिलन होगा तभी तो हमें यकीन होगा कि अगम सिर्फ हमारे भरोसे के काबिल है। चलो, ये काम तो हो गया। अगम ने वो सब कुछ सुन लिया जो हम उसे सुनाना चाहते थे। ये लो, चूहे मारने की दवा है, बहुत ही जहरीली है, बच्चों से संभाल के रखना। ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दवाइयाँ इस एड्रेस पे देनी, पैसे ले लीजिए। पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। इस जिंदगी ने मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं दिया मुझे। थक गई हूँ इस जिंदगी से लड़ते हुए। क्यों जीऊं? किसके लिए जीऊं? नहीं जीना मुझे। क्यों आ गई आप बीच में? जाने दिया होता। तुम इधर आओ, बैठो। देखो, जिंदगी भगवान का दिया हुआ बहुत खूबसूरत तोहफा है, और मुश्किलें तो इसलिए आती हैं ताकि हम इन मुश्किलों से लड़कर अपनी शक्ति पहचान सकें। तुम्हें पता है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों से गुजरी, और सच मानो आज भी गुजर रही हूँ। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन सारी मुश्किलों से हमें डटकर सामना करना चाहिए। हर वार का प्रतिकार करना चाहिए, कभी हार नहीं मारनी चाहिए। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, बस एक खालीपन जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें पता है, जिंदगी का ये खालीपन हमारी जिंदगी में क्यों होता है? इसलिए ताकि जब जिंदगी हमें खुशियां देना, तो वो नई खुशियां उस खालीपन को भरे। मैंने इस तरह पहले कभी सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, आज से सोचना शुरू करो। जब जागो तब सवेरे, अपनी उम्मीदें कभी मत छोड़ो। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, लेकिन तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आज तुम ये जो करने चाह रही थी वो आइंदा कभी नहीं करोगी, कभी हार नहीं मानोगी, एक योद्धा की तरह लड़ोगी, डटकर सामना करोगी अपनी मुश्किलों का। नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अब कोई है तुम्हारा यहाँ पर जिसे मैं फोन करके बुला सकूं, जो तुम्हारा ख्याल रख सके? जी, मेरी एक दोस्त है शिवांगी। उसका फोन नंबर है? एक मिनट। नंबर? हेलो। अब हेलो शिवांगी जी। हाय, मैं नताशा बोल रही हूँ। वो आपकी दोस्त मेरे साथ है, गायत्री जी। वो थोड़ी परेशान है, खुदकुशी करने की कोशिश की उसने। क्या? आप यहाँ आ जाइए और इन्हें घर ले जाइए। थैंक यू सो मच नताशा, मैं अभी वहाँ फौरन पहुँचती हूँ। लेकिन
लेकिन मैं जब तक वहाँ नहीं आती आप प्लीज उसके साथ ही रहिए। अब थोड़ा वेट तो कर सकती हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ, आप आ जाइए। हम लोग यहाँ ये पीएचडी मार्क की मेडिकल शॉप है, उसके सामने ही बैठे हैं। जी मैं अभी आई, मैं बस फौरन वहीं पहुँच रही हूँ। अमृत, आपने अपने बचपन के खिलौने अब तक संभाल के रखे हैं। हमें नहीं पता था आप इन चीजों को लेकर इतनी जज्बाती हैं। What rubbish बीजी, हम जज्बाती नहीं, लेकिन हाँ, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं ना बीजी, उन्हें हमेशा अपना बनाए रखने का शौक है हमारा। आपको क्या लगता है आप अगम को अपना बनाकर रख पाएंगे अपने पास? बीजी, अगम खुद हमारे प्लान को अंजाम देंगी। उनकी ये जो निमृत का बदला लेने की तमन्ना है ना, वो अब उनका जुनून बन गई है और अब यही उनकी जिंदगी का मकसद है बीजी, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं बीजी। हमारा भरोसा जीतने के लिए वो हमारी शादी को सही मायने में शादी बनाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे वो, और फिर हम उनके बच्चे को जन्म देंगे बीजी, और फिर वो बच्चा हम दोनों को एक साथ जोड़े रखेगा। हम जानते हैं अगम को बीजी, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करेंगे, अपने बच्चे की तरफ कभी पीठ नहीं फेरेंगे वो, जैसे कि उनके पिता ने उनके साथ किया था, और फिर अगम हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। और निमृत अपनी लड़ाई हार जाएंगे। शिवांगी नहीं आई? तुम शांत हो जाओ, वो आने वाली होगी। कहाँ गई गायत्री? मैं अभी नताशा को फोन करके पूछती हूँ, आखिर वो दोनों एग्जैक्टली है कहाँ? ये क्या हो गया है तुझे? ये खुदकुशी करने का ख्याल आया कहाँ से तेरे दिमाग में? थैंक गॉड उस लेडी ने तुझे रोक लिया। अच्छा सुन, तूने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं बताया। गायत्री, तू जानती है ना हमारा एक मिशन है जिसे हमें पूरा करना है, तो उसे कमजोर कैसे पड़ सकती है? सॉरी। चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा सुन, वो लड़की कहाँ है जिसने तुझे बचाया? वो वहाँ। चलो मुझे थैंक्स बोल देते हैं। आओ। हेलो जी, हाँ हम रास्ते में ही हैं जी। गायत्री, कॉल आ गया है, हमें जाना होगा। सरहद पार? हाँ, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। अगर हम लेट हो गए तो हमारा मिशन। चलो। गायत्री, सरहद पार से आतंकवादियों की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आजकल टेररिस्ट एक्टिविटीज में औरतों का काफी इस्तेमाल हो रहा है।
मासूम दिखने वाली औरतें दुश्मनों की जासूस हो सकती हैं। करेक्ट कैप्टन तेज, और इसीलिए हमें और भी अलर्ट रहना है। कैप्टन तेज, उस इलाके में आपकी काबिलियत और तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए उस इलाके के बॉर्डर सिक्योरिटी का चार्ज आपको दिया जाता है। सो मैं आपसे वादा करता हूं कि उस इलाके से आतंकवादियों को हटाकर ही दम लूंगा। बॉर्डर क्रॉस करने वाले हर आदमी और औरत पर कड़ी नजर रखी जाए। यही उम्मीद थी आपसे। मुझे अमृत के दिल में अपने लिए विश्वास लाना होगा। शायद उस विश्वास से वो अपने सारे गुनाह स्वीकार कर ले। लेकिन ये शादी तो नकली है और मैं अमृत से नफरत करता हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं अब और कैसे। हाँ बीजी, बोलिए। क्या हो रहा है वहाँ? आपका प्लान काम कर रहा है या नहीं? हाँ बीजी, हमने अगम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो बहुत ही परेशान है, लेकिन हमें लगता है कि हमें उन्हें एक और झटका देना होगा ताकि वो फैसला हमारे हक में ही करें। और हम जानते हैं बीजी कि वो झटका क्या होगा। अगम, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। तलाक? आई एम रियली सॉरी अगम, लेकिन कुछ दिनों से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप और हम दोनों इस शादी से खुश नहीं। अगम, हम दोनों बस नाम के लिए शादीशुदा है। अगम, हम आपको सच्चे दिल से चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप हमें सच्चा प्यार नहीं करते। अगम, जानिए, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बस अगम, आप ये सब बातें सिर्फ कहते रहते हो। अगर आप हमसे सच्चा प्यार करते तो हमारी शादी सही मायने में तन और मन का मिलन बन जाती। अगर जिंदगी भर हमें इसी सच्चाई के साथ जीना पड़े कि हमारी शादी एक नाकाम शादी है, तो यही सही, हम जी लेंगे किसी तरह, लेकिन एक साथ नहीं। अगम, एक औरत के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि उसका पति उसे। हमें ये सब कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है अगम, लेकिन अब हमें डिवोर्स लेना ही होगा अगम। हमने इन पेपर्स पर साइन कर दिए। अब आप भी कर दीजिए प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये सब तो मेरे मकसद के खिलाफ जा रहा है। ये लीजिए अगम और साइन कीजिए अगम। अगम, हमें आवाज दो, रोक लो हमें अगम। मैं इसे जाने नहीं दे सकता। मुझे निमित जी की मौत का बदला लेना। ये हमें रोक क्यों नहीं रहे? अमृत, मैं आपको अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए कुछ भी कर सकता, कुछ भी। तो क्या आप इस शादी के बंधन का मान रखेंगे? उसे एक सच्ची शादी बनाओगे अगर आज की रात हमारी सुहाग रात होगी? हाँ, मुझे मंजूर है। मुबारक हो अमृत, प्लान के मुताबिक सब कुछ परफेक्ट।